नमस्कार साथियों, मैं विकास कुमार आज आपको गिरी मिशन स्टडी पर समाव्यवस्था आइसोमेरिज्म सिखाने के लिए जा रहा हूं। सबसे पहला प्रश्न यह है कि समाव्यवस्था आइसोमेरिज्म क्या है। दो या दो से अधिक वैसे कार्बनिक यौगिक जिनका अणुसूत्र समान हो लेकिन इनके गुणों में परिवर्तन इनकी संरचना या किसी और परिवर्तन के कारण होता हो, ऐसे यौगिक एक दूसरे के समावयवी कहलाते हैं तथा इस घटना को समावयवता कहलाते हैं। और समावयवता जो है उसको दो वर्गों में बांटा गया है। पहला स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म संरचनात्मक समावयवता और दूसरा स्टीरियो आइसोमेरिज्म त्रिविम समावयवता है। ठीक है, आइए सबसे पहले हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म संरचनात्मक समावयवता को देखें। जैसा कि नाम से यह स्पष्ट है कि दो या दो से अधिक वैसे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो लेकिन इनकी संरचना में क्या हो, अंतर हो, एक दूसरे के संरचनात्मक समावयवी कहलाते हैं तथा इस घटना को संरचनात्मक समावयवता कहते हैं। यहां पर स्टीरियो आइसोमेरिज्म है त्रिविम समावयवता। दो या दो से अधिक वैसे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो लेकिन इनके गुणों में जो अंतर है वह 3D स्पेस में या स्पेस में इसके परमाणुओं की सजावट में अंतर होने के कारण होता हो, ऐसे यौगिक एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर्स कहलाते हैं, त्रिविम समावयवी कहलाते हैं तथा इस घटना को स्टीरियो आइसोमेरिज्म अर्थात त्रिविम समावयवता कहते हैं। और हम नीचे आते हैं संरचनात्मक समावयवता में, जहां अणुसूत्र समान था और संरचना में अंतर होने के कारण जो है हमें यह पढ़ना पड़ रहा है। यह चार तरीके का होता है, चार प्रकार का होता है। चेन आइसोमरिज्म, ठीक है, यहां क्या होगा, चेन में परिवर्तन होगा। पोजीशन आइसोमरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म और मेटामरिज्म, एक एक करके हम लोग स्टडी करेंगे। तो आइए सबसे पहला जो है वो क्या है, चेन आइसोमेरिज्म। तो चेन आइसोमेरिज्म में क्या होगा, चेन चेंज कर जाएगा। ठीक है, चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है। श्रृंखला समावयवता, आइए श्रृंखला समावयवता को देखते हैं। C6 और H क्या कर दिया हमने, यहां पर आप 12 ले लीजिए। ठीक है, C6H12, तो क्या इसके समावयवी हो सकते हैं, देखना पड़ेगा। ठीक है, यहां पर C6H12 में C कितना हो गया, 6 हुआ, एक और बाकी है, और 12 के लिए क्या करेंगे, यहां पर एक डबल बॉन्ड ले लेंगे। और इस तरह से ये कंपाउंड बनके क्या है, रेडी है। ठीक, क्या इसके समावयवी हो सकते हैं। आइए, यह कौन सी श्रृंखला है, सीधी श्रृंखला है। अब हम क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा परिवर्तन ला देंगे। यहां पर C कितना है, 6 है, और H कितना है, देखिए H कितना है, 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसके समावयवी को हम देखेंगे, यहां पर क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से डबल बॉन्ड में जो है, यहां पर हम लोग थोड़ा पीछे करेंगे डबल बॉन्ड को, और यहां पर हमने डबल बॉन्ड कर दिया है। आज इसमें कुछ परिवर्तन होने वाला है। ठीक है, कैसे होगा जरा देख लीजिए। ये हमने अभी तक 5 ही लिखा है। ठीक है, यहां पर मैं CS3 लगा देता हूं। ठीक है, इससे पहले आपने स्ट्रेट चेन सीधी श्रृंखला वाला कंपाउंड को देखा। आज आप कौन सी श्रृंखला वाला देख रहे हैं, कार्बन देख लीजिए कितना है, कार्बन कितना है, यहां पर 5 और एक 6 है, तो कार्बन C6 हो गया। और H कितना है, 3 और 3 6 6 7 8 9 10 11 और 12, तो H क्या है, 12 है। कहने का मतलब अणुसूत्र समान है लेकिन एक जो है वो क्या है, वो सीधा चेन में है, और दूसरा क्या है, शाखायुक्त श्रृंखला है। इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं, इसके और भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये कहानी, ये पहला उदाहरण था चेन आइसोमेरिज्म का। ठीक है, मैं थोड़ा और भी उदाहरण देता हूं, और भी इसके आइसोमर्स बन सकते हैं। आप इसमें और भी आइसोमर्स बना सकते हैं। मैं और एक आपको इजी एग्जांपल देता हूं, उदाहरण, बहुत इजी एग्जांपल ब्यूटेन का। ठीक है, C4H10 का एग्जांपल लेते हैं, और क्या करेंगे, यहां पर ये ब्यूटेन है। ठीक है, तो ब्यूटेन में आप क्या करेंगे, ये N ब्यूटेन है, हो गया। और इसी का एक और आइसोमर मैं बनाता हूं, यह आइसोब्यूटेन है। क्या है, आइसोब्यूटेन। अणुसूत्र ये देखिए यही होगा, और यहां क्या होगा, C4 होगा, और H कितने होंगे, 10 ही होगा। गिन लीजिए, C4 हुआ और H 3 4 3 और 3 6 कर दीजिए, 7 8 9 10। तो इस प्रकार स्पष्ट होता है कि ये कौन सा कंपाउंड है, स्ट्रेट चेन। क्या है, स्ट्रेट चेन। और ये क्या है, ब्रांच्ड चेन। कहने का ये मतलब है कि चेन आइसोमर्स क्या है, चेन आइसोमर्स क्या है, दो या दो से अधिक वैसे कार्बनिक यौगिक इसका अणुसूत्र क्या हो, समान हो। ठीक है,
लेकिन इनकी संरचना सूत्र क्या हो, एक दूसरे से अलग अलग हो, एक दूसरे के चेन आइसोमर्स कहलाते हैं, ठीक है, तथा इस घटना को चेन आइसोमेरिज्म कहते हैं। आइए मैं आगे बढ़ता हूं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले चुके हैं। तो चेन आइसोमेरिज्म के बाद दूसरा जो आइसोमर्स है वो देखिए बी है, पोजीशन आइसोमर्स। क्या, पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। इसमें क्या होगा, पोजीशन चेंज करेगा। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं प्रोपेनॉल का, ठीक है। तो प्रोपेनॉल कैसा होता है, देखिए यहां पे 3 कार्बन में यहां पर OH होगा, ठीक है। तो ये क्या है, C कितना है, C3 है, और H कितना है, 8 है। H कितना है, 8, और यहां O है। 2 या 2 से अधिक वैसे कार्बनिक यौगिक इसका अणुसूत्र क्या हो, समान हो, ठीक है। साथ ही फंक्शनल ग्रुप भी समान हो, लेकिन इसके गुणों में जो अंतर है, ठीक है, वह कैसे हो, फंक्शनल ग्रुप के पोजीशन के बदलने के कारण। उसको क्या बोलते हैं, ऐसे यौगिक एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर्स कहलाते हैं, स्थान समावयवी, तथा इस घटना को स्थान समावयवता कहते हैं। उदाहरण के लिए इसका नाम क्या है, 1 2 3 प्रोपेन 1 ऑल, ठीक है। और देखिए यहां OH लगा देंगे, क्या होगा, प्रोपेन 2 ऑल, ठीक है। यहां 1 2 3। क्या आपने सीखा है कि यहां पर अणुसूत्र समान है, दोनों का अणुसूत्र समान है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप भी समान है। यहां भी अल्कोहल है, यहां भी अल्कोहल है, लेकिन इसमें अंतर किसके कारण है, फंक्शनल ग्रुप के पोजीशन के कारण। यहां पे 1 पे अल्कोहल है, यहां पे 2 पे अल्कोहल है, इसलिए इसको एक दूसरे के क्या है, स्थान समावयवी है, पोजीशन आइसोमर्स है, तथा इस घटना को स्थान समावयवता कहते हैं। मैं आगे चलता हूं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म देखिए, है ना, फंक्शनल ग्रुप है तीसरा आइसोमेरिज्म जो है फंक्शनल ग्रुप। सी टॉपिक को देखिए, यहां पर क्या है, ग्रुप आइसोमेरिज्म, ठीक है। ये सी टॉपिक है। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में क्या होगा, 2 या 2 से अधिक वैसे कार्बनिक यौगिक इसका अणुसूत्र क्या हो, समान हो, ठीक है। आइए कुछ देखते हैं, यहां पर C2 होगा, ठीक है, और H6 होगा और O, ठीक है। यहां पर ये हम 2 आइसोमर्स यहां देखते हैं, CH3O CH3 हो गया, और दूसरा क्या होगा देख लीजिए, OH। 2 या 2 से अधिक वैसे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो, अणुसूत्र क्या हो, समान हो, लेकिन इनके गुणों में अंतर फंक्शनल ग्रुप के चेंज करने के कारण हो, एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स कहलाते हैं, तथा इस घटना को फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म कहते हैं। एक क्या है, डाई मिथाइल ईथर, और ये क्या है, इथाइल अल्कोहल। तो क्या है, एक में ईथर है, दूसरे में क्या अल्कोहल है, जबकि अणुसूत्र दोनों का क्या है, समान है। इस प्रकार क्या स्पष्ट क्या होता है कि एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं। आइए मेटामेरिज्म देखते हैं, ठीक है। मेटामेरिज्म क्या होता है, डी ऑप्शन को देखिए, 2 या 2 से अधिक वैसे कार्बनिक यौगिक, है ना, हम इसको भी सिखा रहे हैं, 2 या 2 से अधिक वैसे कार्बनिक यौगिक इसका अणुसूत्र क्या हो, समान हो, ठीक है। लीजिए, लेकिन फंक्शनल ग्रुप भी समान हो, एक बनाते हैं कंपाउंड, यहां पर CH3 CH2 है, ठीक है, CH2 और CH3 है, हो गया। और यहां पर क्या करेंगे, CH3 दे देंगे, O दे देंगे, CH2 है ना, और क्या होगा, CH3। इसका नाम क्या है, डाई इथाइल ईथर। इसका नाम क्या है, M से मिथाइल है, और यहां से P से प्रोपाइल है, ABCDEFGH IJKL MNOP, M पहले है, P बाद में है, तो क्या होगा, मिथाइल प्रोपाइल ईथर, ठीक है। आपने क्या देखा, अणुसूत्र देखिए, कार्बन कितना है दोनों में, कार्बन 4 है, ठीक है। हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन को चेक कीजिए, 3 + 2 5, और 5 और 5 क्या होता है, 10, और साथ में O है, ठीक है। यहां पर क्या है, कार्बन कितने हैं, कार्बन 4 है, और हाइड्रोजन कितना है, 3 + 3 6,
और 6 + 4 कितना 10 और O भी है, ठीक है। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है, दोनों के अनुसूत्र समान है, ठीक है। और फंक्शनल ग्रुप भी समान है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप से सटे हुए दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप एक में सेम हो और दूसरे में क्या हो, डिफरेंट हो, ऐसे कंपाउंड एक दूसरे के मेटामर कहलाते हैं और इस घटना को मेटामेरिज्म कहते हैं, ठीक है। दो या दो से अधिक वैसे कार्बनिक यौगिक जिनके अनुसूत्र समान हो किंतु इनके गुणों में अंतर फंक्शनल ग्रुप में उपस्थित दोनों तरफ लगे हुए या दोनों तरफ बंधित अल्काइल ग्रुप में परिवर्तन के कारण हो, ऐसे यौगिक एक दूसरे के मेटामर कहलाते हैं, इस घटना को मेटामेरिज्म कहते हैं। आइए संरचनात्मक समवायता का ये टॉपिक समाप्त होता है, मैं आगे बढ़ता हूं और आप अभी सीखेंगे त्रिविम समवायता, ठीक है। तो त्रिविम समवायता क्या है, दो या दो से अधिक वैसे कार्बनिक यौगिक जिनका अनुसूत्र क्या हो, समान हो, लेकिन इनके गुणों में अंतर स्पेस में परमाणुओं की सजावट में अंतर के कारण हो, त्रिविम समवायता या स्टीरियोआइसोमेरिज्म कहलाता है। ये दो तरह का होता है। आप जियो फॉर्मूला याद रखिए, जीओ मतलब क्या, एक ज्योमेट्रिकल होगा और दूसरा क्या होगा, ऑप्टिकल होगा। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पर हम लोग पढ़ते हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या है, ठीक है। दो या दो से अधिक वैसे कार्बनिक यौगिक जिनका अनुसूत्र क्या हो, समान हो, ठीक है, तथा इनके गुणों में जो अंतर है, ठीक है, वो क्या होगा, इसकी ज्यामितीय संरचना में अंतर के कारण होता हो। ऐसे यौगिक एक दूसरे क्या कहलाते हैं, ज्यामितीय समागमी। देखिए ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर कैसे चेंज करता है, मैं इसका उदाहरण आपको बता रहा हूं। जैसे अभी आपने ये देखा, ठीक है, अब यहां पर एक स्ट्रक्चर ले लीजिए, ठीक है, यहां मैं CH3 लेता हूं और यहां पे CH3 लेता हूं, सॉरी यहां पे H लीजिए और यहां पे भी CH3 लीजिए, ठीक है। सेम साइड रहे तो क्या बोलेंगे, सिस, और क्या है, ब्यूटीन, है ना। आई ब्यूट क्या होगा, कौन सा इन, 2 इन, 1 2 3 4, है ना। तो सिस ब्यूटीन लिखिए और इसे ट्रांसफॉर्म में कैसे होगा, एक तो ऐसे रखिए और दूसरा घूम जाएगा, कैसे हो जाएगा आप देख लीजिए। यहां पर ये CH3 रहने दो और यहां भी H रहने दो, तो ऊपर H रहने दो और नीचे CH3 ले जाओ, ठीक है, क्या होगा, ट्रांस ब्यूटीन, है ना। तो एक सिस फॉर्म है, दूसरा ट्रांसफॉर्म है, समझ में आया। तो क्या होगा, ज्यामितीय समवायता क्या है, दो या दो से अधिक वैसे यौगिक जिनके अनुसूत्र क्या हो, समान हो। देख लीजिए C4 होगा और H कितना होगा, 3 3 6 7 8, तो H कितना होगा 8, ये ऊपर भी और नीचे भी। दो या दो से अधिक वैसे कार्बनिक यौगिक जिसका अनुसूत्र समान हो, लेकिन इसके गुणों में जो अंतर हो वह 3D स्पेस में यौगिक की ज्यामितीय संरचना बदलने के कारण हो, एक दूसरे के ज्यामितीय समावेशी कहलाते हैं। इस घटना को ज्यामितीय समावेशिता या क्या कहते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं, ठीक है। आते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की ओर, ठीक है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है, प्रकाशिकीय समावेशिता। या इसमें क्या होता है, देखिए आपको एक मिरर लेना पड़ेगा, ठीक है, ग्लास, जिसमें आप शक्ल अपनी देखते हैं, और इसमें कहता है कि दो या दो से अधिक वैसे यौगिक जिनके अनुसूत्र समान हो, जिनके क्या अनुसूत्र समान हो, लेकिन इनका मिरर इमेज क्या हो, डिफरेंट हो, ठीक है, क्या हो, मिरर इमेज डिफरेंट हो, एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर्स कहलाते हैं और इस घटना को क्या कहते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्या मिरर इमेज डिफरेंट होता है, देखिए आप एक तरफ से ओ का मिरर इमेज देखिए तो आपको ओ ही दिखेगा, ठीक है। आप एल का मिरर इमेज कभी देखे हैं, मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है, एल का मिरर इमेज देखिए, ठीक है। अभी जो आप देख रही है, मैं एल का मिरर इमेज यहां दिखाता हूं, ठीक है। यहां अगर आपने ऐसे एल रखा तो यहां पर आपको मिरर अगर हो तो मिरर इमेज कैसे दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप समझ सकते हैं कि मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। क्या इसका उदाहरण कुछ है, तो उदाहरण हम एक देना चाहेंगे आपको, है ना। CH3 यहां हो जाए, ठीक है, तो CH3 भी यहां रहेगा, ठीक है, कार्बन यहां रहेगा तो कार्बन यहां रहेगा, यहां पर COOH आ जाए, ठीक है, तो यहां क्या हो जाएगा, यहां भी COO, यहां क्या हो जाएगा, HCOC आ जाएगा, ठीक है, ये देख रहे हैं। अब ये किसी दृष्टि से आप देखिए, यहां पर भी कुछ होगा तो यहां पर नीचे में जो है OH आ जाएगा, तो यहां OH क्या हो जाएगा, यहां पर OH आ जाएगा, ठीक है। अब पीछे एक हाइड्रोजन बचा हुआ है जिसको हमको जोड़ना है, ठीक है, तो वो हाइड्रोजन हमने यहां जोड़ा और हमें क्या किया, यहां जोड़ दिया। आप ही बताइए एक दूसरे के समान है कि असमान है, हम कहते हैं असमान है, क्यों, देख लीजिए, ये इसके अपोजिट है ना, समान कहां है,
आप इसको सेंटर ले लीजिए और यहां लेफ्ट रखिए और राइट, ठीक है, ठीक है। और यहां क्या रखिए, यहां लेफ्ट रखिए और यहां राइट रखिए, ठीक है। आप खड़े होंगे तो इसी तरह खड़े होंगे, ठीक है। ये लेफ्ट होगा और ये राइट होगा। आप हमको बताइए, ठीक है, कि इसका जो लेफ्ट राइट है और इसका लेफ्ट राइट, दोनों में क्या फर्क है? हाँ? फर्क यही है, देखिए यहां पर क्या हुआ है, ये लेफ्ट है और ये राइट है, अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। ये लेफ्ट है, ये राइट है, ठीक है। यहां पे क्या है, आप सामने खड़ा होइए, किताब के जैसा सामने खड़ा होइए, मिरर की स्पॉट में ये लेफ्ट है, ये राइट है, ये लेफ्ट है और ये क्या है, राइट है। क्या मिलता है एक दूसरे से? नहीं मिलता है। क्यों? इसका लेफ्ट उठाइए और इसका लेफ्ट उठाइए, देखिए तो कितना परिवर्तन है। तो इस तरह से आप परिवर्तन चेक करेंगे। क्या हो गया, मिरर इमेज बदल गया है। और इस प्रकार के यौगिक जो है एक दूसरे क्या करेंगे, ऑप्टिकल आइसोमर्स कहलाते हैं। इस घटना को ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं। मैं इसका अनुसूत्र जो है आप इसको लिख सकते हैं, CH3 होगा, ठीक है, OH है और COH है, ठीक है। कैसे होगा, CH3 है, हाँ, CH है और यहाँ पर OH लगा हुआ है, यहाँ पर ऐसे कर दीजिए, OH लगा हुआ है और CH ऊपर ले सकते हैं और यहाँ पर COH है ना। ये है, आप इसको ये कंडेंस करके लिख सकते हैं। इस प्रकार ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।